तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजराइल की सेना से हुई बड़ी गलती, खतरा समझकर अपने ही 3 नागरिकों को मार डाला। पूरी दुनिया में इजराइल की सेना की थू-थू, हमास से जंग हार रही है इजराइल की सेना। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि युद्ध खत्म होते ही फिलिस्तीन के हाथ में होगा गाजा। इजरायली नेता का नेतन्याहू पर तंज, बोला अमेरिका जल्द खत्म करेगा जंग, नहीं कर पाएंगे हम कुछ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान से भारत आई अंजू हो गई प्रेग्नेंट, नसरुल्लाह की बच्चे की बनेगी मां, अंध भक्तों को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास को हराने में नाकाम हुई इजराइल की सेना, तो गुस्से में गाजा पट्टी के कब्रिस्तानों पर कर रही है हमला। अमेरिका ने जताई नाराजगी, बोले कब्रिस्तानों पर हमला बंद करे इजराइल। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ते हुए इजराइल के एक और सैनिक की हुई मौत, आंकड़ा पहुंचा 118 से पार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में इजराइल की सेना से हुई बड़ी गलती, खतरा समझकर अपने ही 3 नागरिकों को मार डाला। पूरी दुनिया में इजराइल की थू-थू। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से लगातार युद्ध चल रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग की जान जा चुकी है। इस बीच शुक्रवार को इजराइल की सेना से इतनी बड़ी गलती हो गई कि गाजा पट्टी में हमास के द्वारा रखे गए 3 इजरायली बंदूकों को ही मार डाला और उन पर फायरिंग कर दी। दरअसल आपको बता दें कि इजरायली सेना ने गाजा सिटी में कार्रवाई के दौरान हमास के बंधन में बने अपने ही देश के 3 नागरिकों को मार डाला। सेना ने इस गलती को स्वीकार करते हुए अपनी कार्रवाई पर गहरा दुख जताया। इससे पहले सेना ने गाजा में 3 इजरायली बंदूकों के शव बरामद किए थे। जिनके शव बरामद हुए थे उनमें से एक इजराइल का आम नागरिक था, जबकि 2 अन्य सैनिक थे। वहीं आपको बता दें कि इन 3 लोगों की मौत के बाद अब इजराइल के लोग इजरायली सेना के खिलाफ खड़े हुए हैं और इजरायली सेना से युद्ध बंद करके वापस आने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी बस की बात नहीं है, आप हमास को हरा पाएं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हमास के चक्कर में अब इजराइल अपने ही नागरिकों को गाजा पट्टी में मार रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो युद्ध खत्म होते ही फिलिस्तीन के हाथ में होगा गाजा, इजरायली नेता ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के विपक्षी नेता यायर लैपिड ने गाजा पट्टी पर फिलिस्तीन की सरकार को नियंत्रण देने पर अपनी आपत्ति जताई है। लैपिड ने बुधवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर तंज कसते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि धरती पर कोई भी ये नहीं सोचता है कि युद्ध खत्म के अगले दिन गाजा को फिलिस्तीन को सौंप दिया जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं मानता। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि ये गलती कोई और नहीं बल्कि अमेरिका करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार अब हम पर दबाव बना रहा है कि जंग को ख़त्म करो, और जैसे ही जंग ये ख़त्म होगी उसके बाद अमेरिका गाजा पट्टी को फिलिस्तीन के हाथ में सौंप देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी इजराइल के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि गाजा पट्टी पर इजराइल शासन करे, लेकिन अमेरिका ने पहले ही इसको लेकर मना कर दिया कि गाजा पट्टी फिलिस्तीनियों की है और उनको ही दी जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू है प्रेग्नेंट, नसरुल्लाह के बच्चे की बनेगी मां। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर लौटी अंजू के प्रेग्नेंट होने की खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि अंजू ने शर्माते हुए इसका ऐलान भारत में किया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान से लौटने के बाद आए दिन कोई न कोई अंजू का इंटरव्यू ले रहा है, कोई उसके पाकिस्तान में रहने के अनुभव के बारे में पूछ रहा है, तो कोई नसरुल्लाह और उसके बीच के संबंधों के बारे में चर्चा कर रहा है। ऐसे में एक यूट्यूब चैनल ने जब उनकी प्रेगनेंसी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने शर्माते हुए हाँ का जवाब दिया। यानी आपको बता दें कि अंजू नसरुल्लाह की बेटे की मां बनने वाली है और अंजू इस समय प्रेग्नेंट है, जो मोदी सरकार और अंध भक्तों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि 4 महीने अंजू नसरुल्लाह के साथ पाकिस्तान में रहकर आई और इसी दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल की सेना ने गाजा में मुसलमानों के कब्रिस्तान पर किया हमला, तो अमेरिका हुआ नाराज। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच इस समय जंग चल रही है और इस जंग में हमास का पल्ला भारी है, क्योंकि इजराइल
इजरायली सेना पर लगातार हमास के लड़ाके हमला कर रहे हैं, लेकिन अब इजराइल मानवता की सीमाएं लांघ रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजरायली सेना के टैंक ने गाजा के कब्रिस्तानों को तबाह कर दिया है। गाजा के सिंजियान शहर के कब्रिस्तान में इजरायली सेना ने टैंक की मदद से सैकड़ों कब्रों को तबाह कर दिया है। गाजा में ऐसे कुल 6 कब्रिस्तानों में तबाही इजराइल की सेना ने मचाई है, लेकिन ऐसा करने के पीछे कोई भी वजह इजराइल की सेना ने नहीं बताई है और ना ही इस पर कोई जवाब दिया है। वहीं आपको बता दें कि कब्रिस्तानों पर हमला करने से अब अमेरिका नाराज हो गया है। अमेरिका ने तुरंत ही कब्रिस्तानों पर हमला करने पर रोक लगाने की मांग की है। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल की सेना लगातार आम लोगों को मार रही है और अब वो कब्रिस्तानों पर हमला कर रही है। कब्रिस्तानों पर हमला करके इजराइल क्या हासिल कर लेगा। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने इस कार्रवाई को गलत बताया है और कहा है कि ये अमानवता कार्रवाई है और इस पर रोक लगनी चाहिए। यानी इजराइल की सेना हमास को नहीं मार पाई तो कब्रिस्तानों में कब्रों को तोड़ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में एक और इजराइल के सैनिक की हुई मौत, आंकड़ा पहुंचा 118 पार। जी दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच शुक्रवार को चली जंग में इजराइल के एक और सैनिक की मौत की खबर है, जिसने गाजा में जमीनी हमले की शुरुआत के बाद जान गंवा दी है। दरअसल आपको बता दें कि अब तक इजराइल के सैनिकों की कुल संख्या 118 हो गई है। भैया आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने मृतक सैनिक की पहचान सर्जेंट प्रथम श्रेणी साय उरी मिजेब के रूप में की है, जिसकी उम्र 23 साल है। वहीं आपको बता दें कि वह 401वीं बख्तरबंद ब्रिगेड की 9वीं बटालियन में एक टैंक कमांडर था। हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमला किया गया था उसके बाद ये जंग चल रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू है प्रेग्नेंट, नसरुल्लाह के बच्चे की बनेगी मां। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर लौटी अंजू के प्रेग्नेंट होने की खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि अंजू ने शर्माते हुए इसका ऐलान भारत में किया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान से लौटने के बाद आए दिन कोई ना कोई अंजू का इंटरव्यू ले रहा है। कोई उसके पाकिस्तान में रहने के अनुभव के बारे में पूछ रहा है तो कोई नसरुल्लाह और उसके बीच के संबंधों के बारे में चर्चा कर रहा है। ऐसे में एक यूट्यूब चैनल ने जब उनकी प्रेगनेंसी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने शर्माते हुए हाँ का जवाब दिया। यानी आपको बता दें कि अंजू नसरुल्लाह की बेटे की मां बनने वाली है और अंजू इस समय प्रेग्नेंट है, जो मोदी सरकार और अंधभक्तों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि 4 महीने अंजू नसरुल्लाह के साथ पाकिस्तान में रहकर आई और इसी दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल की सेना ने गाजा में मुसलमानों के कब्रिस्तान पर किया हमला तो अमेरिका हुआ नाराज। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच इस समय जंग चल रही है और इस जंग में हमास का पल्ला भारी है, क्योंकि इजरायली सेना पर लगातार हमास के लड़ाके हमला कर रहे हैं, लेकिन अब इजराइल मानवता की सीमाएं लांघ रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजरायली सेना के टैंक ने गाजा के कब्रिस्तानों को तबाह कर दिया है। गाजा के सिंजियान शहर के कब्रिस्तान में इजरायली सेना ने टैंक की मदद से सैकड़ों कब्रों को तबाह कर दिया है। गाजा में ऐसे कुल 6 कब्रिस्तानों में तबाही इजराइल की सेना ने मचाई है, लेकिन ऐसा करने के पीछे कोई भी वजह इजराइल की सेना ने नहीं बताई है और ना ही इस पर कोई जवाब दिया है। वहीं आपको बता दें कि कब्रिस्तानों पर हमला करने से अब अमेरिका नाराज हो गया है। अमेरिका ने तुरंत ही कब्रिस्तानों पर हमला करने पर रोक लगाने की मांग की है। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल की सेना लगातार आम लोगों को मार रही है और अब वो कब्रिस्तानों पर हमला कर रही है। कब्रिस्तानों पर हमला करके इजराइल क्या हासिल कर लेगा। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने इस कार्रवाई को गलत बताया है और कहा है कि ये अमानवता कार्रवाई है और इस पर रोक लगनी चाहिए। यानी इजराइल की सेना हमास को नहीं मार पाई तो कब्रिस्तानों में कब्रों को तोड़ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में एक और इजराइल के सैनिक की हुई मौत, आंकड़ा पहुंचा 118 पार। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच शुक्रवार को चली जंग में इजराइल के एक और सैनिक की मौत की खबर है, जिसने गाजा में जमीनी हमले की शुरुआत के बाद जान गंवा दी है। दरअसल आपको बता दें कि अब तक इजराइल के सैनिकों की कुल संख्या 118 हो गई है। भैया आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने मृतक सैनिक की पहचान सर्जेंट प्रथम श्रेणी साय उरी मिजेब के रूप में की है, जिसकी उम्र
23 साल है। वहीं आपको बता दें कि वह 401 बख्तरबंद ब्रिगेड की 9वीं बटालियन में एक टैंक कमांडर था। हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमला किया गया था उसके बाद ये जंग चल रही है। उन्होंने कहा है कि भारत के लोग अब आसानी से ईरान आ सकेंगे, उन्हें वीजा लेने देने में कोई समस्या ना होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ईरान ने बहुत अच्छा काम आज किया है।